हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा 12th क्लास का 7th चैप्टर चल रहा है। उसका सेकंड पार्ट हमने हाफ पढ़ लिया था, आज इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो जो मुकुंद है, जो एक समाचार पत्र से हैं, वो कहते हैं अम्बर्टो इको को, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। द नेम ऑफ द रोज इज ए वेरी सीरियस नॉवल, कि जो नेम ऑफ द रोज है वो आपका एक बहुत ही गंभीर नॉवल है। इट इज ए डिटेक्टिव वार्न एट वन लेवल, कि एक लेवल के ऊपर तो ये एक जासूसी किस्सा है, बट इट ऑल्सो डिलेव्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। लेकिन ये गहराई में जाता है, किसकी? इनटू मेटाफिजिक्स, आध्यात्मिक विज्ञान की, धर्मशास्त्र की और मध्यकालीन हिस्ट्री की। येट इट enjoyed a huge mass audience, लेकिन इसका एंजॉय बहुत बड़ी संख्या में ऑडियंस ने किया है। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या आप इस बात के ऊपर पजल नहीं हुए? फिर अम्बर्टो इको कहते हैं, नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड, कि जो पत्रकार हैं वो पजल हो जाते हैं। एंड सम टाइम पब्लिशर, और कई बार पब्लिशर भी, प्रकाशित करने वाले भी हैरान हो जाते हैं। एंड दिस इज बिकॉज, और ये इसलिए होता है क्योंकि जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स, पत्रकार और प्रकाशक, बिलीव, विश्वास करते हैं, दैट पीपल लाइक ट्रैश, कि पीपल है वो कूड़ा करकट को पसंद करते हैं, खराब को पसंद करते हैं। एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, और कठिन रीडिंग एक्सपीरियंस को लाइक नहीं करते। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल, कि समझो कि यहाँ पे 6 अरब लोग हैं ऑन द प्लेनेट, अर्थ के ऊपर। द नेम ऑफ द रोज, सॉरी हाँ अर्थ ही है। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज, कि जो नेम ऑफ द रोज है उसकी 10 या 15 मिलियंस, लाख कॉपीज बिकी हैं। सो इन ए वे, और इस प्रकार से, आई रीच्ड ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, कि मैं तो एक थोड़ी सी परसेंटेज लोगों की उनके पास पहुंचा हूँ। बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस, लेकिन ये उस प्रकार के रीडर्स हैं जो इजी एक्सपीरियंस पढ़ना पसंद नहीं करते, और एट लीस्ट, या कम से कम, डोंट ऑलवेज वांट दिस, या वो हमेशा ये नहीं चाहते। आई माई सेल्फ, मैं अपने आप में, एट 9 PM, 9 बजे, आफ्टर डिनर, डिनर करने के बाद, वॉच टेलीविजन देखता हूँ, एंड वांट टू सी आइदर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम, या तो मियामी वाइस में या इमरजेंसी रूम में चला जाता हूँ। आई एंजॉय इट, मैं इसका एंजॉय करता हूँ। एंड आई नीड इट, मुझे इसकी आवश्यकता है, बट नॉट ऑल डे, लेकिन पूरा दिन नहीं। फिर मुकुंद कहते हैं उससे, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history, क्या एक आपके नोवेल को इतनी सफलता प्राप्त करना, इस बात से कोई संबंध है कि यह मध्यकालीन हिस्ट्री के बारे में, मध्यकालीन युग के बारे में है? तो अब अम्बर्टो इको कहते हैं, दैट्स पॉसिबल, यह संभव है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, लेकिन मुझे दूसरी कहानी सुनाने दो। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक ए चाइनीज वाइज मैन, क्योंकि मैं हमेशा एक चाइनीज बुद्धिमान व्यक्ति की तरह कहानियां सुनाना पसंद करता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सैड वाहिल शी लव्ड माई बुक, कि मेरी जो अमेरिकन पब्लिशर थी उसने कहा था कि उसकी बुक तो मुझे पसंद आई। शी डिडेंट एक्सेप्ट, लेकिन उसने ये बात शी डिडेंट एक्सपेक्ट, इसने उसकी उम्मीद नहीं की थी, टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन ए कंट्री, कि वो एक कंट्री के अंदर 3000 से ज्यादा कॉपीज भेज देंगी। वेयर नो बॉडी हैज सीन ए कैथेड्रल और स्टडीज लातिन, जहाँ पे किसी ने कैथेड्रल नहीं देखा और लातिन की पढ़ाई नहीं की है। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज, इसलिए मैंने उसको एडवांस में 3000 कॉपी दी थी। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन इन द यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 और 3 मिलियन
कॉपीज बिक गई। ए लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट फार बिफोर माइन, कि मेरे से पहले मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर, मध्यकालीन इतिहास के ऊपर बहुत सारी बुक लिखी जा चुकी हैं। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज ए मिस्ट्री, मैं सोचता हूँ कि इस बुक की सफलता एक रहस्य है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट, कोई इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आई थिंक इट इफ आई हैड रिटन, मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने ये लिखी होती द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर, कि जो नेम ऑफ द रोज है वो 10 साल पहले, और 10 years लेटर या 10 साल बाद, इट वुडेंट हैव बीन द सेम, तो भी ये सेम नहीं होती। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज ए मिस्ट्री, लेकिन इस समय इसका इतना ज़्यादा फेमस होना एक रहस्य है। थैंक यू बेटा, हमारा ये द इंटरव्यू चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।